सत्यनाम। साहेब के नेमी प्रेमी, सकल हंस को सप्रेम, साहेब बंदगी साहेब। सतयुग में सत सुकृत साहेब जी का अवतरण, भाग 1। आइए आप हम सब इस ऑडियो के माध्यम से ध्यान पूर्वक सुने और भाव भीतर उतारे, तत्पश्चात वीडियो के माध्यम से समझेंगे। आइए तो फिर सुनते हैं सतसुकृत साहेब जी को। सतसुकृत साहेब की सतयुगीन कथा सृष्टि के आदिकाल में, जब युगों की धारा ने अब भी अपना प्रथम चरण रखा था, तब सत्य की चेतना स्वयं प्रकट हुई। वही चेतना सत्य पुरुष कहलाई, वही आदि ब्रह्म, वही करुणा का महासागर। युगों युगों से उनका आगमन होता आया है, कभी दृष्ट रूप में, कभी नाम रूप में, कभी गुरु बनकर, कभी कृपा बनकर। वे ही सत्य हैं, वे ही पूर्ण हैं। उनका स्मरण मात्र जीवों को संसार सागर की भयंकर लहरों से पार उतारने में समर्थ है। जब जब काल कराल ने जीवों को दुखों के बंधन में जकड़ा, तब तब सत्य पुरुष स्वयं अवतरित हुए और अपनी चरण शरण में लेकर जीवों को अखंड सुखधाम प्रदान किया। सतयुग में अवतरण, सतयुग के उज्ज्वल काल में सत्य पुरुष ने सतसुकृत साहेब नाम से लीला प्रकट की। उनका स्वरूप इतना हृदय भेदी था कि केवल स्मरण से ही जीवों के अंतःकरण में परम शांति की सरिता बहने लगती थी। जहां उनका नाम गूंजता, वहां भय, बंधन और अज्ञान स्वतः गल जाते। ठट्ठा नगर में उनका प्राकट्य हुआ। उस पवित्र भूमि पर जैसे सत्य स्वयं चलकर आया हो। जहां जहां सतसुकृत साहेब ने पदार्पण किया, वहीं काल के बंधन टूटते चले गए, अज्ञान का अंधकार छोंटता गया और जीवों के हृदय में सत प्रकाश जगमगाने लगा। कृपा के पात्र मथुरा के राजा धोंधल, रानी बिबसी और सरल हृदय की खेमसरी ग्वालिन, ये सभी हंस उनकी विशेष कृपा के पात्र बने। राजमहल हो या ग्वालों की बस्ती, जहां सतसुकृत साहेब की दृष्टि पड़ी, वहीं जीवों को अपने वास्तविक स्वरूप का बोध हुआ। राजा को राज्य से ऊपर सत्य दिखा, रानी को सौंदर्य से परे शांति मिली और ग्वालिन ने प्रेम में ही परम ज्ञान पा लिया। गुरु परंपरा की स्थापना। लोक कल्याण के निमित्त सतसुकृत साहेब ने अपने हिरंबर अंश श्री सहतेजी साहेब को गुरुवाई सौंपी। गुरु सहतेजी साहेब शालमली द्वीप के पश्चिम दिशा में स्थित मानिकपुर नगर से प्रकट हुए। वे अपने साथ लाए अथर्ववेद की चेतना और बीजक वाणी का अमृत। उनकी वाणी सुनकर सोए हुए जीव जाग उठे और संसार के मिथ्या आकर्षण से नजर हटाकर सत्य की ओर मुड़ने लगे। 7 वंशों की गुरुवाई सतसुकृत साहेब के आशीर्वाद से गुरु सहतेजी साहेब के 7 वंशों ने सतयुग में गुरुवाई की परंपरा को आगे बढ़ाया। यह केवल वंश नहीं था, यह सत्य की अविरल धारा थी, जो पीढ़ी दर पीढ़ी जीवों को काल के जाल से मुक्त करती रही। कथा का सार, सतसुकृत साहेब का अवतरण केवल एक युग की घटना नहीं, बल्कि सत्य की उस शाश्वत कृपा का प्रमाण है जो हर युग में जीवों को स्मरण कराती है। सत्य को याद करो, चरण शरण में आओ और संसार सागर से पार हो जाओ। जब सृष्टि का प्रथम स्पंदन हुआ, जब समय ने अपनी पहली सांस ली, तब सत्य स्वयं प्रकाश बनकर प्रकट हुआ। वही सत्य पुरुष, वही आदि ब्रह्म, जो युगों युगों से जीवों की रक्षा हेतु बार बार अवतरित होते रहे। सतयुग के पावन काल में सत्य पुरुष ने सतसुकृत नाम धारण किया। उनका स्मरण ही शांति था और उनका दर्शन ही मुक्ति का द्वार। ठट्ठा नगर की धरती धन्य हुई। जहां सतसुकृत साहेब के चरण पड़े, वहां काल के बंधन स्वतः टूटने लगे, भय पिघल गया और हृदय जाग उठे। मथुरा के राजा धोंधल ने राज्य से ऊपर सत्य को पहचाना। रानी बिबसी ने सौंदर्य से परे शाश्वत शांति को निहारा। न राज न वैभव, केवल प्रेम। खेमसरी ग्वालिन ने भक्ति में ही परम ज्ञान पा लिया। लोक कल्याण हेतु सतसुकृत साहेब ने अपने हिरंबर अंश श्री सहतेजी साहेब को गुरुवाई प्रदान की। मानिकपुर नगर से गुरु सहतेजी साहेब ने अथर्ववेद और बीजक वाणी द्वारा संसार को चेताया, जागो, सत्य को पहचानो। सतसुकृत साहेब के आशीर्वाद से 7 वंशों तक सत्य की गुरु परंपरा अविरल बहती रही। सत्य कभी लुप्त नहीं होता, वह हर युग में नाम बदलकर जीवों को पुकारता है। मेरी शरण आओ और पार हो जाओ। सद्गुरु वचन धर्मदास सुनु सद्गुरु भाऊ। जिन जीवन को नाम सुनाऊं, सतयुग सत सुकृत मम नाऊं। आशा पुरुष जीव चेताऊं, नृप धोंधल पहे मैं चली जाई। सत्य शब्द सोता ही सुनाई, सत्य शब्द तिन हमरो माना। तिन कह दीन्ह पाण पर माणा। घोंधल शब्द चिताए, तब आयु मथुरा नगर। खेमसरी आयो धाय, नारी वृद्ध गो बालिसों।